क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं एडवर्ब की। एडवर्ब जिसको हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं, यह हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे आज हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ब दैट एड्स और मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। वे शब्द जो किसी वर्ब को, किसी क्रिया को उसकी विशेषता बताते हैं। एन एडजेक्टिव या फिर किसी विशेषण की विशेषता बताते हैं। अनदर एडवर्ब या फिर किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। और प्रीपोजिशन या तो वो कोई वर्ब की विशेषता बताएगा, या एडजेक्टिव की, या एडवर्ब की, या प्रीपोजिशन की। वे सभी वर्ड जो किसी न किसी चीज की विशेषता को बताते हैं वह हमारे एडवर्ब कहलाते हैं। एडवर्ब के लिए जैसे कहा जाए हम कि हमने वर्ब में क्या देखा था कि वर्ब क्या चीज होती है। वर्ब वे सभी चीज होते हैं, उठना, बैठना, खाना, चलना, लिखना, सोना, बोलना, पढ़ना, रोना, हंसना, गाना, ये सब हमारे वर्ब थे। अब वह वर्ब जो हमारा कार्य हो रहा है, हमारा किसी सेंटेंस में जब कार्य होता है, जैसे ही इज राइटिंग, ठीक है, अब वह लिख रहा है। हमने बोला ही इज राइटिंग मतलब वह लिख रहा है। अब वह कैसे लिख रहा है? ही इज राइटिंग फास्ट। हमने बोले जैसे कि ही इज राइटिंग फास्ट मतलब कि वह तेजी से लिख रहा है, वह तेजी से लिख रहा है। तो यहाँ पे लिखने की विशेषता को कौन बता रहा है? फास्ट। तो हमारा फास्ट भी क्या हो गया? एक एडवर्ब हो गया। इसी प्रकार से हम दूसरा देखेंगे। राहुल सिंग्स वेल, राहुल बहुत अच्छा गाता है। तो यह गाने की विशेषता बता रहा है, मतलब कि हमारी वर्ब की विशेषता बता रहा है वेल। तो वेल भी हमारे क्या हो गए? एडवर्ब। इसी प्रकार से हमारे बहुत सारे एडवर्ब होते हैं और एडवर्ब का प्रयोग करके ही हम हमारे वाक्य, सेंटेंस, राइटिंग है, ये बोलचाल को हम इफेक्टिव बनाते हैं। हम किसी की तारीफ करना हो तो हमको वर्ब, एडवर्ब का प्रयोग करेंगे कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, है ना। यू आर राइटिंग इज वेरी गुड। तो राइटिंग इज वेरी गुड, अब वेरी हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, यू आर डांसिंग वेरी वेल, यू वेरी नाइस। तो जो भी हमारे इस प्रकार के वर्ड होते हैं जो हमारे किसी भी वर्ब की विशेषता को बताते हैं, वह सब हमारे एडवर्ब की कैटेगरी में आते हैं। तो अब हम, जैसा कि हमको पता है कि एडवर्ब बहुत सारे होते हैं, उनको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ने के लिए हमको कैटेगराइज किया गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है ताकि उसको अच्छे तरीके से हम पढ़ सकें। तो टाइप ऑफ एडवर्ब, हमारे टोटल 8 प्रकार के होते हैं। पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम में टाइम मतलब होता है हमारा समय। तो वे शब्द जो हमारे समय की विशेषता को बताएंगे कि कोई कार्य कब हो रहा है किसी सेंटेंस में। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे नाउ, कि सून, यस्टरडे, एगो। इसके अलावा बहुत सारे हमारे ऐसे वर्ड हैं जो एडवर्ब ऑफ टाइम को डिनोट करते हैं। नाउ मतलब अभी, अभी जो चल रहा है। जैसे आई एम टीचिंग नाउ, अब मैं अभी पढ़ा रहा हूं। यू आर लर्निंग नाउ, आप अभी लर्न कर रहे हो, अभी सीख रहे हो। तो यह आपको विशेषता बता रहा है टाइम की कि आप कब लर्न कर रहे हो, कब सीख रहे हो। तो नाउ भी हमारे क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। सून कहते हैं कम सून, राहुल कम सून मतलब राहुल जल्दी आओ। तो उसको बुलाया जा रहा है, कमिंग बुलाया जा रहा है, बुलाने का काम हो रहा है, पर उसको किस प्रकार बुलाया जा रहा है? जल्दी से बुलाया जा रहा है, समय बताया जा रहा है। तो ये हमारे सून भी क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम का एग्जांपल। यस्टरडे, जैसे ही केम यस्टरडे, ही
केम यस्टरडे, मतलब वह कल आया था। अब वह कब आया था? कल आया था। वह आया तो था, पर कब आया था उसके आने की विशेषता बता रहा है कि कल आया था करके। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, जो कल बीत गया है उसको यस्टरडे कहते हैं। जो आज का दिन है उसको हम टुडे कहते हैं, और आने वाले जो हमारा कल है उसको हम टुमारो कहते हैं। ठीक है, तो यह हमारा यस्टरडे। एगो मतलब कि 1 ईयर एगो, इसका मतलब है 1 साल पहले, इस प्रकार से। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस में हम समझेंगे कि एडवर्ब ऑफ प्लेस में वे एडवर्ब आती हैं जो किसी स्थान की विशेषता को बताती है, किसी प्लेस की विशेषता को बताती है कि वह जगह कहाँ पर है, कोई जगह। जैसे हेयर मतलब यहाँ, कम हेयर यहाँ आइए, कम आउटसाइड, मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट्स आर वेटिंग आउटसाइड, छात्र बाहर इंतजार कर रहे हैं, तो आउटसाइड इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग कहाँ कर रहे हैं? आउटसाइड। तो आउटसाइड क्या हो जाएगा हमारा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। अबव, अबव मतलब कि ये भी प्लेस को बताता है कि ऊपर की जगह पे, ऊपर। ठीक है, देयर मतलब वहां, इस प्रकार से। गो देयर मतलब वहां जाओ, इस प्रकार से, है ना। थर्ड नंबर पे देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर मतलब हमारा हो जाता है किसी का चरित्र टाइप से। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति की मैनर्स को हम इन एडवर्ब की सहायता से बताते हैं, मतलब उसकी क्वालिटी, उसकी गुण। मैनर मतलब कि कोई व्यक्ति कैसा है ना। जैसे कि he is walking slowly, वह धीरे चलता है। अब चलता तो है, वॉक कर रहा है, हमारा वर्ब क्या है यहाँ पे? वॉकिंग का, और उसकी विशेषता कौन बता रहा है? स्लोली। तो स्लोली हमारा हो जाएगा एडवर्ब। She eat quietly, वह चुपचाप खा रही है। तो यहाँ eat हमारा क्या है? वर्ब, और quietly उसका एडवर्ब है। क्वाइटली बता रहा है कि वह खा तो रही है पर कैसे खा रही है? चुपचाप खा रही है। काइंडली, राहुल बिहेव काइंडली, मतलब कि वह बहुत ही काइंड मतलब बहुत दयालु, ठीक है, दयालुता से व्यवहार कर रहा है। ठीक है, वाइसली, ही लर्न वाइसली, वह बहुत समझदारी से सीख रहा है। ठीक है, तो वाइसली मतलब समझदारी से। अब तीसरा चौथा देखते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री में हम किसी व्यक्ति की उसके स्तर को बताते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री में कि जो भी हमारे वर्ब्स हैं वह किस स्तर पे हैं, वह हम एडवर्ब ऑफ डिग्री के माध्यम से बताते हैं। जैसे कि वेरी, ही इज वेरी गुड स्पोर्टमैन, वह बहुत अच्छे स्पोर्टमैन है। ठीक है, ग्रेटली, ही प्ले ग्रेटली, वह बहुत अच्छे, बहुत महान तरीके से खेला। लिटिल, हैव, यह सब हमारे डिग्री को बताते हैं। नंबर 5 पर हमारा होता है एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर में हमारा क्या होता है कि यह हमारे संख्या को बताते हैं। जो भी हमारे नंबर है वर्ब्स के, उसको हम इनके माध्यम से बताते हैं। जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात, एक बार। ठीक है, अगेन, कम अगेन, दोबारा आइए कहते हैं जब हम कम अगेन। सेकेंडली, और इस प्रकार से हमारे बहुत सारे एग्जांपल हैं एडवर्ब ऑफ नंबर की। छठवां नंबर पे हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब मतलब कि जब हम प्रश्न पूछते हैं तो वह हमारा एडवर्ब कहला जाता है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब जब हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह, जो प्रश्नवाचक जो हमारे शब्द होते हैं ना, वर्ड होते हैं, जैसे व्हाई, हाउ फार, कितनी दूर, हाउ लॉन्ग, कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग दिस वर्क टेक टाइम, या फिर हाउ फार इज योर सिटी फ्रॉम हेयर, इस प्रकार से आपका सिटी यहाँ से कितना दूर है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब की सहायता से। 7वें नंबर पे हमारा रिलेटिव एडवर्ब।
रिलेटिव एडवर्ब हमारा होता है जब हमको ये इंट्रोगेटिव जो हमारे वर्ब होते हैं इन्हीं को हम रिलेटिव एडवर्ब भी कहते हैं। रिलेटिव एडवर्ब तब कहते हैं जब यह सेंटेंस के बीच में प्रयोग होते हैं। जैसे कि टेल मी व्हेन राम विल कम, मुझे बताइए कि राम कब आएगा। अब टेल मी व्हेन राम विल कम, अब राम के आने की पूछी जा रही है यहाँ पे बात, तो कमिंग कब आएगा, है ना, तो यहाँ पे व्हेन लग गया। ये हमारा रिलेटिव एडवर्ब। 8 नंबर पे है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। उसमें हम किसी से जो बात कहते हैं, किसी से पूछते हैं जब, तो हाँ या ना सीधे सीधे हम उनसे आंसर लेते हैं, या फिर हम उनको रिप्लाई सीधे सीधे देते कि यस, नो, श्योर, मे, मतलब कि वहां पे हम कम शब्दों का प्रयोग करके अपना आंसर दे सकते हैं। जैसे कि क्या आप आओगे, तो मे बी आई कम, मतलब कि शायद मैं आऊँ, इस प्रकार से। या फिर श्योर, मैं जरूर आऊँगा, इस प्रकार से। श्योर, आई विल डेफिनेटली कम, इस प्रकार से। ये हमारे कुछ काइंड ऑफ वर्ब हमने एडवर्ब पढ़े हैं, इसके हमने कुछ एग्जाम्पल देखने हैं। एग्जाम्पल्स को आपको सेंटेंस में प्रयोग करके देखना है और इसे अच्छे तरीके से लर्न करना है। एक बार और समझ लेते हैं एडवर्ब को। एडवर्ब किसी भी कोई भी वर्ब को विशेषता बताती है, चाहे वो वर्ब हो, चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे एडवर्ब हो और चाहे प्रीपोजिशन। इन सभी की विशेषता जो भी बताते हैं, जो सब, वह सब हमारे एडवर्ब कहलाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। इसे ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, समझ में नहीं आया दोबारा देख लेना है और अच्छे से लर्न करना है। तब तक आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू।